कितना रुपये कन कहोगे? 20 रुपये। चल 5 रुपये कर 5 रुपये कन? उसको सम्मान के साथ उसके गले में कह रहे थे कि फूल माला थी, पैसों की माला थी, और जो कुत्ते का ऑनर था यहाँ, जो कुत्ते का मालिक था, उसको भी उन्होंने इनाम के रूप में कुछ धनराशि दी थी। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो उठ चुके हैं हम अभी बज रही है सुबह की 5 और बाहर काफ़ी अंधेरा अभी हो रखा है बाहर, इसलिए अभी तो हम थोड़ा फ्रेश होने और नहाने के बाद यहाँ से कर ऊपर का सफ़र तय करेंगे। अभी लगभग सभी लोग सोए हुए हैं, तो उठते हैं और होते हैं रेडी ऊपर जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको इसके बाद। तो दोस्तों ये बज चुके हैं सुबह के 5:30 और थोड़ा बहुत उजाला बाहर हो चुका है। तो करते हैं यहाँ से अपना ट्रैक शुरू वापस से। और यहाँ पर चंदेश्वर, चंदू भाई, आकाश, बाकी सभी लोग रहे आगे। तो चलते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ स्टे किया था रात को गोंडार धार में। वहाँ से चेकआउट करने के बाद भी निकल पड़े हम। यहाँ से करीबन 10 से 12 किलोमीटर के ऊपर का ट्रैक है। तो चलते हैं सभी लोग और देखते हैं कितना टाइम में हम कवर करते हैं इस चढ़ाई को। तो दोस्तों ये रहा बनतौली। अरे 2-3 साल काम किया इसने, कभी घोड़ नहीं किया। चाय। तो दोस्तों ये रहा यहाँ पर का, अभी हमने बनतौली क्रॉस किया है। इस बार खड्डरा पहुँचना है 1.5 किलोमीटर तकरीबन यहाँ से, और नानू यहाँ पर 3.5 किलोमीटर। चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 2 या 3 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। बनतौली का जो ये फर्स्ट स्टेप है ये कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं आगे। दोस्तों तो करीबन हमें चलते चलते यहाँ पर 50 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। दिखाते हैं आपको नज़ारा। देखिए दोस्तों सामने की पहाड़ी पे बर्फ गिरी हुई है। चलते हैं कि और। तो दोस्तों हमारे साथ 2 साथी और लगे हुए हैं। तो दोस्तों हमें जाना है ठीक उस पहाड़ी के सामने इधर। चलते हैं, देखते हैं कब तक हम पहुंचते हैं। इस ट्रैक को कितने टाइम में हम कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों एक स्टेप और बढ़ चुके हैं। यहाँ पर का नाम खड्डरा।
तो दोस्तों ये हम पहुंच चुके खडरा में। यहाँ से करीबन 7 या 7.5 किलोमीटर और मधुमेश्वर बाकी है। कितने रुपए बुरुस का? 1 2 3 स्टार्ट। कितने रुपए कन कहोगे? 20 रुपए। चल भाई 5 रुपए कर दे। 5 रुपए कन? 5 रुपए आजीवन जर से बस। अब 5 और 2 7 और 5 12 है क्या? तदा एक जन्म पगा हो एक बस। ये नो आका Ali puni. Champu. Kedio con stadio. Kanuri de kidon रे। चाप किधर जा? पण जे ओन वेस्ट तो अरे तुम पहले नहीं चाहे को भैया हम दौड़ता हम। तो दोस्तों ये रहे चंदू महाराज नीचे की ओर यात्रा पूरी करके घर की ओर जाते हुए। और दोस्तों यहाँ पर कितनी प्यारी सी धूप खिल चुकी है सामने पहाड़ियों से। दोस्तों यहाँ पर बताया इनका नाम झम्पू और संपू। ये भैंस का बच्चा यानी कटरा। चंद्री देवी यहाँ पर देखिए दोस्तों कितनी प्यारी धूप यहाँ पर खिल गई है। कितना प्यारा भी नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। दोस्तों ये रहे कुश। इस पौधे की भी अपनी एक अलग सी मान्यता है। इसका कार्य इसका यूज मतलब पितृ पूजा में किया जाता है। हमारे पहाड़ों में काफ़ी मान्यताएं इसको दी जाती हैं। अब रीज़न इसके पीछे क्या है ये मुझे पता नहीं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि निरंतर जब से हम चल रहे हैं तब से कुछ कुत्ते हमारे साथ बनाए हुए हैं। दोस्तों अगर आप सफ़र में अकेले हो और यहाँ के लोकल कुत्तों से अगर आप प्यार से बिहेव करेंगे, थोड़े से उसे खाने को बिस्किट वगैरह दे देंगे, तो ये आपके साथ पूरा ट्रैक का सफ़र करते हैं। आपको छोड़ने के साथ साथ आपके साथ ही नीचे आएंगे ये। और कल का अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो जहाँ हमने स्टे किया था तो उन्होंने हमें यहाँ की एक कहानी बताई थी कि एक बार यहाँ कोई टूरिस्ट आया था घूमने के लिए मधुमेश्वर। तो उन्होंने भी वहाँ स्टे किया होगा। अगले दिन जब वो वहाँ से निकले थे तो उनका गाइड के रूप में वहाँ से एक कुत्ता उनको ले चला था मधुमेश्वर की ओर। पर कुत्ता शायद कभी ना कभी किसी गाइड के साथ यहाँ से कुछ पहाड़ों के पीछे केदारनाथ घाटी घूम के आया था। तो वो उसको मधुमेश्वर के साथ मधुमेश्वर की जगह पर केदार बाबा के दर्शन करा के ले आया था। तो यात्री इस सफ़र से काफ़ी खुश हुआ था। केदार घाटी पहुंचने के बाद वो अपनी खुशी से कुत्ते को घर तक छोड़ने आया। उसको सामान के साथ उसके गले में कह रहे थे कि फूल माला थी, पैसों की माला थी। और जो कुत्ते का ऑनर था यहाँ, जो कुत्ते का मालिक था, उसको भी उन्होंने इनाम के रूप में कुछ धनराशि दी थी। तो कितना नसीब वाला वो था कि आया तो कहीं और के सफ़र में था और बुलावा उसको बाबा केदार कहा गया। और गाइड के रूप में जो कुत्ता उसके साथ था, तकरीबन वो 6-7 दिन इन पहाड़ों में उन्होंने रात गुजारी थी उस कुत्ते के सहारे। वो कुत्ता उनको सही सलामत हर रास्ते चप्पे चप्पे घुमाकर केदार घाटी से लेकर उनका जो उनका सफ़र था उनको कंप्लीट कराया, जिससे वो काफ़ी खुश हुए। तो दोस्तों इससे हमें भी ये लगता है कि जो कुत्ते होते हैं काफ़ी अच्छे गाइड होते हैं यहाँ पर, जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं रास्ता दिखाने के लिए। तो मेरे साथ के साथी तो निकल गए हैं आगे और मेरे साथ बना हुआ है कुत्ता। एक कुत्ता उनके साथ हैं आगे, एक मेरे साथ। तो चलते हैं। चलिए दोस्तों अब दिखाएंगे आपको मंदिर का नज़ारा। दोस्तों आप जब भी सफ़र में आए पहले तो बैग का लोड कम रखें। जो मैंने काफ़ी कपड़े ला लिए थे, मैंने सोचा काफ़ी ठंड होगी, तो उतनी ठंडियाँ है नहीं। और पानी की बोतल ज़रूर रखिएगा। अभी हम पे किसी भी पानी की बोतल है नहीं, तो पानी के प्यास के लिए अभी तरस रहे हैं। पानी के लिए रास्ते में पानी तो मौजूद है, पर न जाने क्यों मुझे यहाँ का टेस्ट अलग से लग रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको कहानी बताई उसमें एक सवाल ये भी होता है
कि अगर उस कुत्ते के साथ उस टूरिस्ट ने 6 या 7 दिन का एक घने जंगल में जो सफ़र किया तो उन्होंने खाया क्या होगा, कैसे वो रहे होंगे। तो दोस्तों इसमें भी भगवान की कुछ कृपा होगी उन्हीं की, जो सही सलामत वो केदारनाथ तक पहुँच गया। तो कह रहे थे ये लोग कि हमने जब पूछा तो कह रहे थे कि वो बता रहे थे जो टूरिस्ट था कि उसने ऐसे ही जंगली फल जड़ी बूटी खाई। नॉलेज उसके बदे होगा नहीं, न जाने उसने कैसे सिलेक्ट किया, कैसे खाया। और कुछ ही दिन में वो सफ़र कंप्लीट करके कुत्ते को सही सलामत लेके आया। ये भी नसीब की बात होती है, भगवान का ही बुलावा होता है, वरना 6-7 दिन बिना खाए पिए बिना रास्ता पते हुए कैसे आदमी कहीं दूर का सफ़र तय कर सकते हैं। दोस्तों तो अभी पहुंच चुके हम नानू में। नानू से अभी अब देख लीजिए हम जा कहाँ रहे हैं, मधुमहेश्वर। 5.5 किलोमीटर और बाकी। आका पूछ रहे चल यहाँ कर रहे थे कहाँ का। चलो मोहन भरो भाई मिनटो मोहन। दोस्तों तो हम पहुंच चुके हैं मेखम्बा में। यहाँ से मधुमेश्वर का मंदिर रहा तकरीबन 4 किलोमीटर और, देख सकते हैं आप। देखिए दोस्तों यहाँ पर मेखम्बा अब 1300 मीटर करीब यहाँ पर कून चट्टी, उसके बाद 1300 के बाद अभी 1700 कुछ मधुमेश्वर के लिए जाना उधर। अभी चलते हैं फिर इधर थोड़ी देर आराम करने। तो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा चाय पियेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। चल यहाँ तक लिया तो देखो बड़े चल तू बहुत बनू ना पुता ना ज्यादा खेल नहीं है, बिस्कुट खाए जरा सके तो होनी चाहिए। यहाँ तक लिया तो देखो राजा अपना तो लिए निकले तनी चल तू यहाँ तक लिए तो वेग बटे दी दे इधर डाउन बटे चल शाबाश ना भाई आते की ततेगी गाड़ी तो नीति को तुझे बा बड़े तनु बोलिए मैं इनमें पहले तुमने पहले लियो। निखिल क्या हो ये? कण के खवाई तो भूखे पे चुप तो जा रहे हैं। ठीक है मनवर प्यार से प्यार से भाई प्यार से ये पक्का के नहीं भागो जब मैं यहाँ 1 मिनट की दूरी पे हूँ। अरे भाई चिंगम दे दो यार, क्या दे दो चिंगम, प्रेम से चिंगम। सांस ले पहले, मुझे किसका ना है, सांस ले पहले अच्छे से। किस दे करी थे कर दी बोल आराम से बोल। रजत ब्रो बोल, रजत ब्रो मेरे साथ दोहराइए आप। रजत ब्रो कैन यू प्लीज गिव मी द च्युइंग गम। यस ब्रो आई कैन। प्यार से बोल, तेरे पहले बोल चल पहले बोल तेरे को प्यार से मांग। तो बैग कैन लो ना बोलो तो तब सब क्या पता आप ही भेजे तब तक बोलो ब्लॉक हो कोई नहीं वो। अरे सरकार ने बोल ना प्राइवेट साइड ना। तो दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं कुंज चट्टी में। यहाँ से लिखा तो है बोर्ड में 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस मधुमेश्वर की, पर जिस हिसाब से अभी हमें टाइम लगा है उस हिसाब से लगता है कि यहाँ से 3.5 या 4 किलोमीटर करीब यहाँ से आए का सफ़र होगा। तो करते हैं। हेलो साजे प्रणाम। एक हाँ ठीक ना तो माता पिता गौर बनना तेना बात में आती है। अरे जहाज लैंड करते हैं यहाँ पर।
पैराशूट लैंड होना नंता मोड़ा रही होने बटरे तो थीम में परन हो इथे मारने में अभी तक सुननो ही बटे परमन तुम तो पूछ के रह देता हूं इनका सोल बढ़िया नहीं नीचे पड़े वो नहीं 22-25 में भाई अगर सुनो से 17-18 जी जरा से मिलना तू अरे मैंने देख लिए थे मैंने देख लिए थे मां कसम ना ये बुरे और दोस्तों फाइनली बहुत टाइम लेने के बाद पहुंच चुके हैं हम अपने सफ़र की मंजिल पे। काफ़ी करीब दिखाते हैं आपको, मंदिर तो यहाँ पर दिख नहीं रहा, लग रहा है कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं। तो देखिए तो काफ़ी थकान लग चुकी है, इसलिए बोलने की भी हिम्मत ज़्यादा नहीं आ रही है अभी। देखिए दोस्तों पीछे का नज़ारा। दोस्तों बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगती है इस ब्लॉग बनाने में। अपने एंजॉय को छोड़ के ऐसे आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इतना ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय बोले भाई जी। दोस्तों ये रहा यहाँ रहने के ठिकाने। देखिए दोस्तों बुग्याल यहाँ के कितने सुंदर यहाँ लग रहे हैं। उल्टा ना वो उल्टा चल पाजी नहीं। अब कहाँ के ट्रैक पे जाओगे आप? मैं अब जाऊँ गुप्त रुद्रनाथ मैं तुंगनाथ जाऊँगा। तुंगनाथ 1 2 3 करके चल रहे हैं, सेकंड हो गया, थर्ड पे जाएंगे, फोर्थ फिफ्थ। रुद्रनाथ भी तो है वहाँ। रुद्रनाथ फोर्थ है, हाँ उसका फोर्थ क्या ये बंदा मिल गया साउथ का है। अच्छा हाँ ये भाई साउथ का। इन्होंने भी आना आपके साथ? और ये भी उसी पे जा रहा है यात्रा में। तो दोस्तों अभी भाई जी चले गए हैं अपने दूसरे ट्रैक की ओर। ये आए हैं यहाँ पर पंच केदार के दर्शन के लिए। बता रहे थे कि मैं दिल्ली से हूँ, तो उन्होंने कर लिए यहाँ पर दर्शन। रास्ते में हमारे साथ ही आए थे, रास्ते में आपने इससे पहले कि उसमें देखा होगा। तो देखिए दोस्तों सामने ही रहा मंदिर। दोस्तों अभी थोड़ा सा लेंगे स्नान करने की यार, उसके बाद थोड़ा दर्शन कर लेंगे मंदिर के, फिर कपाट बंद होना है दिन के टाइम पे। सुबह लगा सावन होता है साबण